अस्सलाम वालेकुम। डेली कुदरत के साथ मैं हूं मकबूल जाफ़र। आज हम बात करेंगे कि हालिया बारिशों और सैलाब ने पूरे बलूचिस्तान में तबाही मचा दी है। कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो इससे मुतासिर ना हुआ हो। हालात तो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि कल ज़िला वाशुक में तहसीलदार और रिसालदार और नायब रिसालदार जो हैं वो भी बह गए हैं। अफसोसनाक बात यह है, अभी तक सैकड़ों लोग इस तबाही वाली बारिश और सैलाब की नज़र हो चुके हैं। 2 दिन कबल ज़िला मुसखेल में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की वजह से सिर्फ ज़िला मुसखेल में 12 से 13 लोग जाम शहादत नोश कर चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं। ज़ख्मी से अलग है। तकरीबन 100 से ऊपर घर गिर गए, टूट गए। 2 डैम टूट गए और सैकड़ों जानवर बह गए, क्योंकि ये जो तूफ़ानी सिचुएशन आई और जो इतना हमारी तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब आया, तो जानवर उधर पहाड़ों वगैरह के आसपास थे, तो फिर वो आता है, उसके साथ साथ पानी जाता है, बह गया। इस तूफ़ान ने ना घर छोड़े हैं, ना इंसान छोड़े हैं, ना जानवर छोड़े हैं। यहाँ तक कि कहीं पिकनिक पॉइंट थे, आबशारें थी, वो भी साथ ले गया। दूसरी तरफ जो डिपार्टमेंट हैं वो बड़े उस तरीके से कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। अगर हालिया सूरत हाल में किसी एक डिपार्टमेंट ने थोड़ा बहुत हुकूमत की लाज रखी भी हुई है तो वो पीडीएमए है। गो के पीडीएमए भी हर जगह नहीं पहुंच पा रहा। इसमें बहुत सूरत हाल है। पहले सियासी भर्तियां इतनी ज़्यादा की गई हैं कि अक्सर हमें जो शिकायत होती है कि भाई अमला कम है। हालांकि लोग भर्ती हैं, लेकिन कोई किसके साथ अटैच है, कोई किसी के साथ अटैच है। जो इनके कुछ ऑफिसेज यहाँ क्वेटा में हैं भी, तो 10-12 ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 या 70 तक लोग टोटल होंगे यहाँ इनके पास। एक सुबह की शिफ्ट है, एक नाइट शिफ्ट है, इस तरीके से ये सूरत हाल है। हाँ, पता नहीं 1000 से शायद ऊपर इनका अमला है, लेकिन नज़र नहीं आते। और आगे ब्यूरोक्रेसी की सूरत हाल आपके सामने है। उनको अगर कुछ राशन पहुंचता भी है तो वो लोगों तक नहीं पहुंचता। अब मतलब जब हर इदारे में वो होगा तो क्या होगा। अभी सब इदारे एक्सपोज हो चुके हैं। पीडीएमए गो के कुछ ना कुछ कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो रेस्क्यू के लिए पहुंचते भी हैं, इतना दूर दराज इलाका है, 44% है, तो वो काम हो चुका होता है। अब ये पशीन तक जाए भी तो सूरत हाल आपके सामने है। घंटा डेढ़ ये अपना सामान मशीनरी ले जाते इतना टाइम लगता है, तो एक दूर दराज लसबेला या मुसखेल में तो फिर कहाँ इनका वो पहुँच पाएगा। तो ये तमाम सूरत हाल यही है कि हमने इदारों को नहीं बनाया। अभी इस इदारे को डिवीजनल सतह पर लेकर जाएं, डिवीजनल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाएं और ट्रेंड अमला करें। खुदारा सफारशी कल्चर को थोड़ा कम करें। हम यही देखते हैं, लेवीज़ की सूरत हाल ऐसी है, इस वजह से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पुलिस की सूरत हाल आपके सामने है, ब्यूरोक्रेसी की आपके सामने है। इन नवाब बने बैठे ये ब्यूरोक्रेट साहबान ने जब ऐसी सूरत हाल होती है तो बस इनकी अक्सरियत एक्सपोज हो जाती है। जो अच्छा अफसर होता है वो खुडे लाइन होता है, उसको एसडीओ बना रखा होता है, तो फिर सूरत हाल यही होगी। अब ये एक सूरत हाल है। जिला लसबेला में देखो, हर दूसरा डैम टूट चुका है। इरिगेशन में सबसे ज़्यादा करप्शन हो रही है। मिनिस्टर इसके भाइयों ने तो सत्यानाश किया हुआ है। अभी जो हालिया भर्तियां हो रही हैं, एक सब इंजीनियर की पोस्ट जो है ना, इन्होंने जो इतलात आ रही हैं 60 से 70 लाख रुपए एक सब इंजीनियर की पोस्ट, 20 लाख तक जूनियर कलर की पोस्ट है। तो इसके तो भाई ने ख़त्म होते। मिनिस्टर साहिबान ये इरिगेशन वाले, अभी हुकूमत बलूचिस्तान की खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है। इलाके में लगाया हुआ था, पानी छोड़ता था, लोगों की फसलें तबाह की हुई थी। मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं नईम अख्तर अफगान साहब, इन्होंने लिख अपने फैसले में दिया कि भाई इसका जो ये भाई है न्याज, सब इंजीनियर है, 11 स्केल का है, 17 स्केल उसको दिया हुआ था, वो भी अपने इलाके में, और वो लोगों की जो है ना फसलें बर्बाद कर रहा था। अभी हालिया भर्तियों में लोग रोड बंद है, इन्होंने इंटरव्यू के डेट दे दी है। बस पता है पहले से जिनको लगाना है वो तो पहुंची आए, वो नहीं भी पहुंचेगी क्या होगा। 60 करोड़ों की ज़मीनें ऐसे तो नहीं ली जाती, फिर ऐसे ही होगा।
फिर ऐसे डिपार्टमेंट, फिर ऐसे लोग जब भी डैम बनाते हैं ना, वो फिर एक ही बारिश में वो होते हैं। अंग्रेज दौर का 200-250 साल अगर आप वो देखें, अभी ये हनाउड़क को देखें कितने साल हो चुके हैं, एक ईंट नहीं गिरी, पत्थर रखे हुए थे, पत्थर इधर से उधर नहीं हुए। और हमारे वाले 21वीं सदी, आज़ाद सूबा, आज़ाद मुल्क, साल नहीं गुजारता। अब सबको पता है ये पोस्टों में जो जो लगेगा ऐसा लगेगा। जब ऐसा बंदा सब इंजीनियर बनेगा तो फिर ऐसी बर्बादी होगी। आप लोग कातिल हो, ये सब बर्बादी यही इन कातिलों की, इन करप्ट लोगों की वजह से आती है, यही बुनियाद होती है। फिर जब चुप रहते हो आप लोग, 2 नंबर काम हो रहा होता है, फिर मरते हो, फिर ये तुम डिजर्व करते हो। कोई एहतजाज आप लोगों का नजर नहीं आता। आपको पता नहीं है कि यार यहाँ काम हो रहा है, कैसा हो रहा है, कम से कम आज सोशल मीडिया आवाज तो उठाओ। अब हर चीज टूट चुकी है। मुसखेल का रोड, ये मुसखेल के पूरे सूबे के साथ, इवन कि मुसखेल के अंदर एक तहसील का दूसरे के साथ राब्ता मुनक़ता हो चुका है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक कुछ भी उनके पास ऐसा वो नहीं है कि वो क्या करें। कह रहे हैं किंगरी का रोड थोड़ा बहुत वो किया है, कम से कम रोड तो वो करें, कोई मर रहा है कम से कम किसी अस्पताल तक तो पहुंचे। लेकिन नहीं भाई, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब जब सिफारिश पे डीसी लगता है ना, काबिलियत पे नहीं, फिर ऐसे ही होते हैं। फिर सिफारिश पे एसी लगता है, सिफारिश पे एसडीओ लगता है, सिफारिश पे इंजीनियर लगता है, फिर ऐसे बर्बादी मची होती है जो आज पूरे सूबे में हमें नजर आ रही है। वजह बुनियाद से ही खराब है। अब पीडीएमए कहाँ कहाँ जाए? पीडीएमए का अमला है अक्सर नजर नहीं आता, कोई किसके साथ अटैच है, कोई किसके साथ अटैच है, तो फिर इनको उनका जाती मुलाजिम बना दो। डीसी साहबान ड्यूटी इनकी कहाँ होती है, होते ये कहाँ है? अब ये सूरत हाल है। पूरे वो कह रहे हैं 100 फैमिलीज को राशन दिए, मतलब पीडीएमए ने वो किया, और वो 100 लोग भी वो लोग थे जो मनमानी थी। गज़ब खुदा का इस सूरत हाल में तो गरीब का ख्याल रखो। हर जगह तो सफारी, ये वो रकम है जो किसी गरीब की, हकदार की उस तक पहुंचनी होती है। इसमें तो अपने घर से कुछ दिया जाता है, उल्टा जो कुछ दे रहा है पीडीएमए या कोई खैराती इदारा यहाँ पर आता है तो वो भी उनका वो है। अब पहले कुछ आता था एनजीओज वगैरह से, अब मकामी एनजीओज का यही गिला कि हमें एनओसी लेना पड़ता है, पीडीएमए वाले वो करते हैं। तो पीडीएमए से जब हम बात करते हैं तो पीडीएमए वाले ये कहते हैं कि ये जो एनजीओज वाले हैं, हम इनको पहले कहते हैं आप सर्वे करें उसके बाद आएँ। वो कहते हैं कि अगर हम पहले सर्वे में जाएं इधर उधर, फिर और ले जाते हैं। कुछ अगर हो भी रहा है तो दूसरे सूबों की एनजीओज आ रही हैं, कुछ कर रही हैं। अभी मेहरबानी करके वाशुक हो गया, मुसखेल हो गया, ये इलाके जो है इनको आफाजदा करार दें। किला अब्दुल्ला हो गया, बहुत ज़्यादा तबाही मच चुकी है, ना इंसान बच रहा है ना जानवर बच रहा है। तो कुछ इमरजेंसी बुनियाद पर करें, जितना हो सकता है अवाम को रिलीफ दें। क्या तबाही मचाई हुई, हम खुद लोग इस सूरत हाल में भी हम ये देखते हैं कि मौका कैसे आए, कैसे कमाएं। अगर मुझे थोड़ा वो हो जाए तो मैं कहता हूँ कि हाँ भाई मैं कैसे ये चीज़ ले जाऊँ किसी गरीब का हक, तो खुदारा इस मुश्किल वक्त में वो करें। जिनके आसपास जहाँ से सैलाब गुजरा है वो लोग बेचारे शिफ्ट हो कि कई ऐसे घराने हैं कि घर में 5-5 वो बाकी घर वालों जा चुके हैं। इस मुश्किल वक्त में अगर राशन पे किसी का हक है, उन लोगों का हक है जो डिज़र्व नहीं करते, गरीब लोग हैं, कोई कारोबार नहीं है। तो मेहरबानी करके अगर खुद से कुछ नहीं वो कर सकते हो तो कुछ आ रहा है तो वो तो उनको देने दो। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये तमाम पीडीएमए भी इस चीज़ को यकीनी बनाएगा और हुकूमत ये देखेगी कि पीडीएमए को वाकई एक इदारा बनाए, रेस्क्यू अलग हो, रिलीफ अलग हो, एनवायरनमेंट का वो सेक्शन इसका अलग हो, और इसमें कम से कम 30% तो मेरिट पर लोगों को लाएं। अब कुछ भर्तियां हुई हैं, कुछ अच्छे लोग आए हैं, लेकिन इसमें भी ये देखा जा रहा है जिनका पीछे कोई नहीं है वो ड्यूटी दे रहे हैं, जिनका कुछ था वो साइड लाइन पर है। तो आप उनको पोजीशन दें, उनको इस चीज़ को बढ़ाएं। और मेन काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, पीडीएमए तो उनको चीज़ देगा, कोई चीज़ प्रोवाइड करेगा, ब्यूरोक्रेसी ने कुछ करना है। तो इफेक्टिव डीसी एसी उनकी कुछ ट्रेनिंग करवाएं, वहाँ का मकामी जो लेवीज है, पुलिस है, उनको थोड़ा ट्रेन करें ताकि कोई बह रहा है तो उसको निकालें, कोई और सिचुएशन आती है तो वो उसमें कुछ अपना इनपुट दें।
तो हम उम्मीद करेंगे कि इस मुश्किल सूरत हाल में तमाम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और इन इलाकों को आफत ज़दा करार देकर इनकी बहाली का काम किया जाएगा और जो भी जहाँ बाहक हुए हैं उनको प्रॉपर, इंसानी जान का कोई वो नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सकता है उन ख़ानदान वालों का कुछ करें और जो हक का हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।